Assalamu alaikum students. Hope you all are fine by the grace of Allah Almighty. First of all, students, congratulations for promoting to new class and welcome to 9th class. Today we are going to start our lecture number 1 of computer science. Today the date is January 7, 2021 and the day is Thursday. बेटा सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको पता हो कि कंप्यूटर क्या है. इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आज हम करेंगे. बेटा कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिससे हम लोग लार्ज अमाउंट का डेटा जो इजीली हम लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग वन क्लिक. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे हम लोग इजीली अपना कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम जो है वो विद इन सेकेंड्स हम लोग इजीली कर सकते हैं. कोई लार्ज अमाउंट की कैलकुलेशन है हम वो भी इजीली विद इन सेकेंड्स हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं. कोई लार्ज अमाउंट का डेटा जो आपने स्टोर करना हो, जो आप चाहते हैं कि आपका लॉस ना हो, आपके लिए वो डाटा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप उसे भी बहुत इजीली एक ही जगह पर बहुत ही आसानी से सेव कर सकते हैं. बेटा कंप्यूटर ने हमारी लाइफ जो है वो बहुत इजी कर दी है. पहले हम लोग बहुत मुश्किल होता था, मतलब कैलकुलेशंस करनी लार्ज अमाउंट की बहुत टाइम लगता था. हमने अपना कोई डेटा स्टोर करना था, कोई फाइल्स बनानी थी, उसे हम लोग डिफरेंट रजिस्टर्स पर लिखते थे और उसे फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था. उसके लिए हमें ज़्यादा स्पेस भी चाहिए होती थी अपनी फाइल्स को स्टोर करने के लिए, फिर उसे लिखना भी होता था. इसमें बहुत सारे मसले आते थे. इस वजह से कंप्यूटर जो है वो अब जो कंप्यूटर है उसने हमारी लाइफ बहुत इजी कर दी है. हम बहुत से काम जो है वो बहुत इजीली और बहुत जल्दी हम लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर. बेटा 9th क्लास में हमारे पास कंप्यूटर साइंस के हैं 5 यूनिट्स. हमने 5 यूनिट्स करने हैं कंप्यूटर साइंस के 9th क्लास में. पहला यूनिट है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम क्या होती है और हमने उसे सॉल्व किस तरह से करना है. हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. फिर उसके बाद सेकंड है हमारे पास बाइनरी सिस्टम. स्टूडेंट्स कंप्यूटर एक मशीन है, मैंने आपको पहले भी बताया, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. कंप्यूटर जो है वो हमारी ज़ुबान नहीं समझता. कंप्यूटर वर्क करता है लो लेवल लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में, 0 और 1 की फॉर्म में. और वो 0 और 1 किस तरह से बनते हैं, क्या उनकी फॉर्म है, हम लोग कोई वर्ड है उसे किस तरह से मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करती है, मशीन में वो किस तरह से कन्वर्ट होता है, वो चीज़ें हम लोग रीड आउट करेंगे बाइनरी सिस्टम में. नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क्स. नेटवर्क्स बेटा आपका इंटरनेट या 2 से ज़्यादा जो कंप्यूटर अटैच होते हैं उसे हम लोग वो नेटवर्क आपस में बनाते हैं, क्योंकि वो आपस में चीज़ें शेयर कर सकते हैं, अपना डेटा शेयर कर सकते हैं. वो होता है नेटवर्क. अब नेटवर्क आपका इंटरनेट भी एक तरह से एक नेटवर्क है. आपका इंटरनेट जो है वो किस तरह से बना है, किस तरह से वर्क करता है, वो उसकी क्या कंडीशंस हैं, जो आपका डेटा है वो ओवर द इंटरनेट किस तरह से फ्लो करता है, किस तरह से आपका सारा डेटा इधर से उधर मूव करता है, आप किस तरह से पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे नेटवर्क्स में. नेक्स्ट आपके पास है डेटा एंड प्राइवेसी. बेटा डेटा हमारा जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन या कुछ भी आपके मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है या किसी भी चीज़ के मुतालिक वो हमारा होता है डेटा. अब डेटा तो हमने बना लिया, हमने सेव भी कर लिया. अब उसकी प्राइवेसी भी तो इम्पोर्टेंट है कि कोई हैकर या कोई और पर्सन जो अनरिलेटेड पर्सन है वो कि अगर आपका डेटा ले उसका मिसयूज़ करे तो ये आपके लिए ही मसला है. तो आपने उसे प्राइवेट कैसे करना है, आपने उसकी हिफाजत कैसे करनी है, उसे सेव कैसे करना है, उसकी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डेटा की. वो हम लोग इस यूनिट में रीड आउट करेंगे. द लास्ट वन इज़ डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स. वेबसाइट्स क्या होती हैं कंप्यूटर में? बेटा जब आप गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो उसमें डिफरेंट जो आपको पेजेस नज़र आ रहे होते हैं वो वेबसाइट्स होती हैं, और वो उन वेबसाइट में जो पेजेस होते हैं उन्हें हम लोग वेब पेज कहते हैं. अब वो वेबसाइट्स किस तरह से बनती हैं, वो वर्क कैसे करती हैं, वो पेजेस हम लोग किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, वो सब कुछ हम लोग इस यूनिट में रीड आउट करेंगे. ठीक है बेटा, ये 5 यूनिट्स हैं जो हमने पूरी बुक में 9th क्लास में रीड करने हैं. इससे आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको फर्दर जो आपकी नेक्स्ट जो आप स्टडी करेंगे उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगी. बेटा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1. यूनिट नंबर 1 नेम प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, उसे हम सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं, ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट में. बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझने की ज़रूरत है व्हाट इज़ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम होती क्या है? बेटा कोई भी काम जो हमने करना है जो अभी तक किया नहीं है वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम ही है. जब तक हम उसे कर नहीं लेते, मतलब करने का मतलब है कि हमने उसे सॉल्व कर लिया है, लेकिन उससे पहले जो है वो हमारे पास एक प्रॉब्लम ही है.
डेली लाइफ में अगर हम देखा जाए तो अगर आपने पानी पीना है, ठीक है बेटा, अगर आपने पानी पीना है, पानी पीने के लिए भी आपको पहले उठना पड़ेगा, ग्लास लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद पानी उसमें डालना होगा, फिर आप पिएंगे। ये सारा एक प्रोसेस होता है, फिर जाके आप पानी पीते हैं। अब अगर आपने पानी पीना है, आपने सोचा है मतलब पानी पीना है, तो वो क्या आपके लिए एक प्रॉब्लम ही है। अब आप उठेंगे, जब उसे पी लेंगे तो वो आपने उसका क्या कर लिया, सोल्यूशन, तो आपने उसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। ठीक है बेटा। डेली लाइफ में बेटा प्रॉब्लम क्या होती है ये मैंने आपको बताया अभी, और उससे हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। मतलब आपने पानी पीना है, उठेंगे, पिएंगे, ये सारा जो प्रोसेस है वो एक प्रॉब्लम थी, और जो आपने काम किया पानी पीने के लिए वो आपके पास क्या था, उसका सोल्यूशन। नेक्स्ट, प्रॉब्लम इन कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर के अंदर हम जो है प्रॉब्लम वो किससे कहते हैं बेटा? कंप्यूटर के अंदर जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट होती हैं। हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। अब कोई प्रोग्राम बनाना है आपने या कोई सॉफ्टवेयर बनाना है। अब सॉफ्टवेयर आपने बनाना है, जिसमें आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। अब वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस लिए यूज़ किया जाता है? आपके डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब उससे पहले जो है हम लोग नहीं सेव कर सकते थे इस तरह से। अब वो भी तो एक प्रॉब्लम थी हमारे पास। जब हमने उसे टेक्निकली सॉल्व किया तो हमने एक जो सॉफ्टवेयर है वो क्रिएट किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब हमने जब उसे क्रिएट कर लिया तो हमारा जो है वो सोल्यूशन आ गया। हमने उस प्रॉब्लम को टेक्निकली सॉल्व किया है बेटा। टेक्निकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कंप्यूटर में। हम लोग कंप्यूटर के अंदर जो प्रॉब्लम है उसे टेक्निकली सॉल्व करते हैं, और हमें टेक्निकली सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर लिटरेट हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हर प्रॉब्लम को टेक्निकली सोचना है कि टेक्निकली हम लोग किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब किसी सॉफ्टवेयर को बनाना ये भी तो एक प्रॉब्लम है। अब आप किसी प्रोग्राम को बनाना, कोई प्रोग्राम आप बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। आप प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए पहले आप सोचेंगे कि ये प्रोग्राम आपका है किस लिए, ठीक है। पहले आपके पास प्रॉब्लम होगी, फिर आप उस प्रॉब्लम का जब सलूशन निकालेंगे तो वो आपके पास एक प्रोग्राम बन जाएगा। ये चीज़ें जो है कंप्यूटर के अंदर हम लोग इसे कहते हैं प्रॉब्लम। अब कंप्यूटर के अंदर भी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं। हम ये नहीं कर सकते कि हम पहले कोई स्टेप कर लें फिर कोई स्टेप कर लें। हम लोगों ने एक सीक्वेंस के साथ एक कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब डेली लाइफ में जो मैंने आपको एग्जांपल दी पानी पीने की, अब अगर आप स्टूडेंट्स क्या करें, अब आपने पानी पीना है, आप पहले उठेंगे, पहले पानी डालेंगे या पहले ग्लास पकड़ेंगे? जब तक आप ग्लास नहीं पकड़ेंगे तो आप पानी कैसे डालेंगे उसके अंदर? देखिए, अब ये भी तो स्टेप्स थे। पहले आपने ग्लास पकड़ा, फिर उसके अंदर पानी डाला और फिर आपने पिया। अगर आप पहले ग्लास में पानी डालेंगे फिर पकड़ेंगे तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह कंप्यूटर में भी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसे हम लोगों ने सीक्वेंस को फॉलो करना होता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्टेप्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में रीड आउट करेंगे। आपने अभी अपने यूनिट का इंट्रोडक्शन रीड आउट करना है। यूनिट नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका इंट्रोडक्शन आपने रीड आउट करना है आज। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।